ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने बड़ी ज्यादती की है और ये नामुनासिब फैसला है इनको ये नहीं करना चाहिए था। वकलात को तकसीम करना ये पाकिस्तान बार कौंसिल के एक बड़ी अहम जिम्मेदार एक इदारा है, इनको ये जेब नहीं देता। हुकूमत का अदलिया के बाद बार पर बार पाकिस्तान बार कौंसिल बन गया हुकूमत का आलाकार। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाबी वार चेयरमैन पाकिस्तान बार एग्जीक्यूटिव कमेटी समेत 7 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, शो कॉज नोटिस का लदम करार देने की इस्तदा। 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म अपनी जगह बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहना था सियासी जमातों के मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाजे कहा है कि 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। एक दफा वजीराबाद, दूसरी दफा 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ इसके पीछे ये होगा। अमरीका समेत सबसे दोस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू अदालत रवानगी से पहले बात करते हुए कहा, एक बार वसीराबाद, दूसरी दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। PTM आइन की धज्जियां उड़ा रही है, इलेक्शन से भाग रही है। तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए निकले। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। 7 केसेस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें निपटा दी। 10 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। 10 रोज़ बाद ATC में पेश होने का हुक्म। मरियम नवाज की चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी। बुशरा बीबी का मरियम नवाज को कानूनी नोटिस, 7 रोज़ में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा। इल्ज़ामात पर मबनी मरियम नवाज की तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया। इमरान खान पर टिकटों की फ़रोख्त का इल्ज़ाम के खिलाफ PTI का ख्वाजा आसिफ को 10 अरब हर जाने का नोटिस। तहरीरी माजरत न मांगने की सूरत में केस दर्ज करने का इंतबाह। भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मौके के ऊपर यकजहती का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हो गया हूँ। फिर आपके दरमियान इंशाअल्लाह अब एक और तहरीक चलेगी। इंशाअल्लाह उसमें इमरान खान का साथ देंगे और हकीकी आज़ादी हासिल करने तक इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अली अमीन गड्डापुर सक्खर सेंट्रल जेल से रिहा। अदालती अहकामात के 6 रोज़ बाद रिहाई मिली। मुख्तलिफ केसेस में मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाता रहा। सक्खर में अदालत ने तमाम केसेस में जमानत मंजूर कर ली थी और हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई कारकुनान का जश्न जुलूस की सूरत में शहर लाया गया। सक्खर से पंजाब रवाना। फजल करम से मौजूदा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ना सिर्फ अदल और इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। पार्लियामान को आइन में दिया हुआ जो हक है वो उससे नहीं छीना जा सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा में मौजूद। रूसी हममंसब सरगेई लारोफ से मुलाकात में 2 तरफ़ा अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान और चीनी हममंसब समेत दीगर वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। पारा चनार में फायरिंग के 2 वाक़यात। स्कूल पर हमले में 8 असातिज़ा जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल दरी मंगल में घुसकर फायरिंग की। चलती कार पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। ज़िला करम में जारी मैट्रिक इम्तहान मुलतवी। हालात मामूल पर आने के बाद इम्तहान की नई तारीख दी जाएगी। मुशीर तालीम।
हम दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदाए वतन को बोल न्यूज़ का सलाम। कौम के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाले जवानों को खराज अकीदत। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 25वां रोज़। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग न मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अफवाह पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीन पर आकाश नाउ स्टोरी। आलमी सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंडिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रैड शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इज़हार। जहलम में सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ इम्तियाज़ पे कातलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक निजी यूनिवर्स न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को घर के करीब कत्ल किया गया। इब्तिदाई तलात हैं कि नामालूम कातिलों ने सर पर वार करके कत्ल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा वनडे मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। 5 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। क्लीन स्वीप की सूरत में पाकिस्तान टीम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।